मेरे सभी प्रिय भाई और बहनों, माताओं, आप सबको सादर नमस्कार। मैं सीडी गुप्ता, सीनियर सेक्शन इंजीनियर मैकेनिकल, आज पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी कंसेप्ट लेक्चर नंबर 7 के साथ। आज के मेरे इस लेक्चर का मुख्य विषय है अष्टांग योग एवं मानव जीवन के कल्याण हेतु इसकी उपयोगिता। साथियों, हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आज हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख व शांति चाहता है। न केवल व्यक्ति बल्कि आज संपूर्ण विश्व के सभी राष्ट्र इस बात से सहमत हैं कि विश्व में शांति स्थापित होनी चाहिए। शांति को स्थापित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार जैसे उत्कृष्ट पुरस्कार का वितरण भी किया जाता है, परंतु फिर भी विश्व में शांति स्थापित नहीं है। संपूर्ण विश्व आज असमंजस की स्थिति में है कि विश्व में शांति कैसे स्थापित हो, किस तरह का मार्ग होना चाहिए जिस मार्ग पर चलकर संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित हो सके। आज हर व्यक्ति अपने मत, संप्रदाय, धर्म को श्रेष्ठ बताते हुए कहता है कि आप हमारे धर्म को, मत को, हमारी भाषा को अडॉप्ट करें। हमारे धर्म और मत में इतनी सारी विशेषताएं हैं कि हमारे धर्म को अडॉप्ट करते ही, स्वीकार करते ही विश्व में शांति स्थापित हो जाएगी। इन तथाकथित मत, संप्रदाय व धर्म के अनुसरण करने के बावजूद भी आज विश्व में कहीं भी शांति स्थापित नहीं है। आज रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध व युद्ध की भयावहता और आज संपूर्ण विश्व में जिस तरह से अशांति फैली है का एक ताजा तरीन उदाहरण आप सबके सामने प्रस्तुत है। साथियों, आज संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जरूरी है एक ऐसी पद्धति की, जरूरी है एक ऐसे सिस्टम की जो किसी भी मत, धर्म, जाति, भाषा जैसे गंभीर विषयों से पूर्ण रूप से फ्री हो, जो अपने आप में समग्र हो, सार्थक हो व व्यापक हो। जब भी ऐसी किसी पद्धति की बात आती है तो ऐसी पद्धति के अंतर्गत आज से हजारों वर्ष पूर्व महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित की गई अष्टांग योग पद्धति का नाम सबसे पहले हमारी जुबान पर आता है। यह एक ऐसी पद्धति है जो किसी भी मत, धर्म, संप्रदाय, जाति, भाषा से न केवल पूर्ण रूप से स्वतंत्र है बल्कि अध्यात्म, दर्शन, मानवता व विज्ञान की कसौटी पर पूर्ण रूप से खरी उतरती है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग को 8 भागों में बांटा है। ये 8 भाग हैं। सबसे पहले आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व सबसे अंतिम आती है समाधि। अष्टांग योग का अनुसरण किए बगैर, का पालन किए बगैर कोई भी व्यक्ति निरोगी या योगी नहीं बन सकता। वास्तव में अष्टांग योग केवल योगियों के लिए नहीं बल्कि जन साधारण को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यदि हमें अपने जीवन को स्वस्थ, सुखमय, ऐश्वर्यशाली, वैभवशाली बनाना है तो हमें अष्टांग योग का पालन व अनुसरण करना ही होगा। अष्टांग योग में जीवन के साधारण नियम, व्यवहार से लेकर ध्यान व
समाधि की उच्चतम अवस्था जैसी आध्यात्मिक उच्च पराकाष्ठाओं को अत्यंत सरल, सुगम व आसान तरीके से व व्यापक रूप से जनमानस को समझाया गया है। आज आवश्यकता है अष्टांग योग जैसे हजारों साल पुरानी इस पद्धति को समझने की, अंगीकार करने की, ताकि न केवल हम स्वयं सुखी हों बल्कि अष्टांग योग के नियम आदि 8 भागों को जनमानस तक पहुंचाकर सबको स्वस्थ, सुखी व निरोगी बना सकें। तभी संपूर्ण विश्व में सुख व शांति की स्थापना होगी। अष्टांग योग में यम व नियम इसके बेसिक आधार हैं। यम एंड नियम इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ अष्टांग योग। अष्टांग योग के अंतर्गत महर्षि पतंजलि ने यम को समझाने के लिए 5 अलग अलग टॉपिक्स को कवर अप किया है। ये 5 अलग अलग टॉपिक्स हैं। सबसे पहले आता है सत्य, नंबर 2 अहिंसा, नंबर 3 अस्तेय, नंबर 4 ब्रह्मचर्य, नंबर 5 अपरग्रह। सबसे पहले यम के अंतर्गत सत्य विषय को मैं आपके सामने ब्रीफ करना चाहूँगा। सत्य का मतलब क्या है? जो हमारे वाणी पर है, जो हमारी जुबान पर है, जो हमारे मन में है, वही चीज उसी रूप में, उसी प्रतिरूप में जब हम सामने वाले व्यक्ति के साथ अभिव्यक्त करते हैं, यानी जो मन में है वही यदि हमारी वाणी पर है, यही सत्य की परिभाषा है। इसी को सत्य कहते हैं। हमारा व्यवहार, हमारे क्रियाकलाप जो हमारे अंदर है वही हमारी बॉडी से रिफ्लेक्ट होते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रुथ। नंबर 2 अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस। मन, वचन, कर्म से व्यक्ति का व्यवहार व आचरण ऐसा होना चाहिए जिससे किसी भी अन्य व्यक्ति विशेष को मानसिक व शारीरिक रूप से किसी प्रकार का कोई कष्ट न पहुंचे। कोई कष्ट न पहुंचे, तभी कहा जाएगा कि हम अहिंसा का पालन करते हैं। और यही अहिंसा की परिभाषा भी है। अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है, अस्तेय का ठीक उल्टा होता है स्तेय। स्तेय माने चोरी करना। अस्तेय मीन्स चोरी ना करना। जब भी कोई व्यक्ति विशेष का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि हम किसी दूसरे व्यक्ति की वस्तु को बलपूर्वक अपने अधिकार में लेने की सोचें, या दूसरे व्यक्ति विशेष की वस्तु को हत्याने की लालसा भी यदि हमारे मन में आती है, तो इस तरह की घटना चोरी करना कहलाती है। हमें चोरी करने जैसे इस अत्यंत घटिया कर्म से हमेशा बचना चाहिए। चौथा अपरग्रह का ठीक उल्टा होता है परग्रह। चीजों को, सांसारिक वस्तुओं को इकट्ठा करना। महर्षि पतंजलि ने अपरग्रह पर अत्यधिक विचार व बल दिया है। व्यक्ति विशेष का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि हमें केवल और केवल अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को ही इकट्ठा करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक सांसारिक वस्तुओं को इकट्ठा करना मीन्स अपनी तृष्णाओं को दिनों दिन बढ़ाते जाना। हमारा व्यवहार अपरग्रह प्रकार का होना चाहिए, मीन्स सांसारिक वस्तुओं को इकट्ठा करने की भावनाओं को त्याग करते हुए ईश्वर के ध्यान में लीन हो जाना ही अपरग्रह कहलाता है। अंत में यम विषय के अंतर्गत आखिरी टॉपिक आता है ब्रह्मचर्य। काम वासनाओं को
उत्तेजित करने वाले खान पान, श्रृंगार, वेशभूषा आदि का परित्याग करते हुए सतत लगातार कंटिन्यूअस वीर्य को ऊर्ध्व रेता बनाना अर्थात वीर्य को अप डायरेक्शन में मूव कराना ब्रह्मचर्य कहलाता है। और वास्तव में यह ब्रह्मचर्य ही मानव मात्र की स्वाभाविक अवस्था है। स्वाभाविक अवस्था मतलब नेचुरल कंडीशन। हम सब जल को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जल की स्वाभाविक अवस्था है शीतलता व लगातार बहते रहना। जमना या भाप बनकर उड़ जाना जल का स्वाभाविक गुण नहीं है। यदि जल जम भी जाए या भाप भी बन जाए, लेकिन अंततः वह लौटकर ठंडा ही होता है। वह अपनी तरल अवस्था को प्राप्त कर लेता है। हमें जल से सीखना चाहिए कि जो चीज़ हमारी स्वाभाविक अवस्था है, हमें सदैव उस अवस्था में ही रहना चाहिए। साथियों, अष्टांग योग दर्शन के अंतर्गत आज मैंने अपने ज्ञान को आप तक पहुंचाने की पहल की है। उम्मीद है कि इस ज्ञान से आपका ज्ञान अर्जन भी हुआ होगा। साथ में साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने आपके साथ जो कुछ शेयर किया है वो आपको पसंद आया होगा। आई वुड लाइक टू मेक यू ए हम्बल रिक्वेस्ट, डोंट फॉरगेट जस्ट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन बटन। साथियों, इसी लेक्चर के साथ मैं आपसे CD गुप्ता विदा लेना चाहूँगा और पुनः आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा एक नई लेक्चर, एक नई विषय, प्राणायाम रहस्य एवं मानव जीवन में इसका उपयोग। धन्यवाद, नमस्कार।